हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्प्लिट, ध्यान से बात को पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए स्प्लिट, और एक आपका जो होता है एक स्लिप रिंग होता है, और यहाँ पर स्प्लिट कर है। और स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, देखिए स्प्लिट का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, और एक आपका होता है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग आपका अलग होता है और स्प्लिट आपका अलग होता है। यदि स्लिप रिंग की बात करें तो जो स्लिप रिंग होता है वो एसी को एसी में ही बदलता है, लेकिन जो स्प्लिट होता है ये एसी को डीसी में बदलता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका कार्य क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब कि एक ही दिशा में क्या करता है, आउटपुट बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। पल्सेटिंग वोल्टेज, बी ऑप्शन दोलनशील वोल्टेज, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और डी ऑप्शन देखिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज। अब देखिए डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है उसमें आप आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है, और उसी कारण जो होता है यहाँ पर एक सूत्र किसके द्वारा क्रिएट होता है, ईजी बराबर बी एल भी साइन थीटा। इसके अनुसार आप चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्लॉट बनाया गया है, और स्लॉट के नीचे एक एक्स के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है एरो से। अब ये जो आपका दिखाया जा रहा है किस चीज़ को दिखाया जा रहा है, तो ये जो आपका स्लॉट है और ये जो आपकी कुंजी है, और कुंजी तरीका जो होता है ठीक करने का उसको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है फ्लक्स का निर्माण करे और ध्रुवों को क्या करे, चुंबकित करे। और देखिए इसमें ऑप्शन में आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सी मैच करे टू मैग्नेटाइज द पोल्स ऑफ प्रोड्स कॉइल फ्लक्स, अर्थात कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो उपयोग किया जाता है ढलवा लोहा का, ढलवा इस्पात का उपयोग किया जाता है, ढलवा इस्पात का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। पटलित यहाँ पर देखिए जो लेमिनेटेड करते हैं उसी को यहाँ पर बोल रहा है। तो देखिए इसको पटलित जो करते हैं इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए, कि जो भंवर धारा हानि है वो कम हो सके। और ऑप्शन में जो हमारा भंवर धारा हानि का दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन देंगे संचयी यौगिक जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए जिस जनरेटर का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है शंट जनरेटर। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 48 को,
जिसमें साथियों 48 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देखिए कंपनसेटिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो आर्मेचर के किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में किया जाता है। और श्रेणी क्रम में करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो इसमें रिएक्शन प्रभाव होता है, ठीक है, जो इसमें रिएक्शन प्रभाव होता है आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव उसको समाप्त करे। इसका उद्देश्य यही होता है श्रेणी क्रम में करने का। और यहाँ पर वही पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य साथियों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कि विद्युत चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करे, मतलब कि समाप्त करे। बेअसर मतलब क्या, समाप्त करे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। सी ऑप्शन जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। और डी ऑप्शन है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करें। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट की बात करें वो भी डीसी जनरेटर में, तो देखिए शंट फील्ड का प्रतिरोध समान स्थिति में यदि बात करें तो समान स्थिति में यदि हम बात करें तो RSH बराबर क्या हो जाता है, ये आपका 100 से कितना होता है, 200 ओम तक होता है। और क्रांतिक प्रतिरोध की यहाँ पर बात करें तो क्रांतिक प्रतिरोध मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का वो अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, और इसका जो मान होता है वो अधिकतम से अधिकतम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स से क्या होता है, समानुपाती होता है। और प्रभाव की बात करें साथियों तो ये जो होता है अधिकतम प्रतिरोध जिस पे जो जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, ये इसका मतलब यही होता है कि इसका अधिकतम से अधिकतम प्रभाव ये होता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करे, ऑप्शनों को देख लीजिए। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारा मैच करा है सी। देखिए जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, मतलब कि बनाता ही नहीं, फेल हो रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर जो पड़ने वाला विपरीत प्रभाव होता है वो पड़ने वाला आर्मेचर प्रतिक्रिया ही कहलाता है। और यहाँ पर वही पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है या प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी मैच करा है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। और कोई भी सवाल जवाब आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।